बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही असां हिन वक़्तु आहियूं हिकु जंगल में, जेको हिन जंगल जो जेको आहे ज़िक्र क़ुरान शरीफ़ में कई मरतबा थी वियो आहे। ख़ैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन रस्ते खां विया, हिन जंग मां, ऐं जेके सहाबा कराम हुआ उन हिन जंग मां लिकाए विया हुआ त जीअं माना कुझु दुश्मन हमलो न करे। ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको मिंबर हुयो उहो हिन जंगल जी काठीअ मां, हिन वण जी नस्ल मां ठाहियो वियो, जिते वेही करे हू ख़ुतबो ॾींदा हुआ। सो हीउ ॾाढो पाक जंगल आहे, हिस्ट्रिकल जंगल आहे। तव्हां बि अचो, अलाह तव्हांखे नसीब कंदो ॾिसण लाइ। आजा मेरे पीछे जो माना अलाए लख एहसान है। असां ॾिसंदा आहियूं बाक़ाइदा जंग आहे। हिन वक़्तु शकील आहे, मुंहिंजे अलावा कोई भी ना है, वो भी थे तो। इस जगह से आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर की जंग में रवाना हो रहे थे तो अपने सहाबा कराम को इस जंगल के थ्रू ले गए थे ताकि कोई दुश्मन वगैरह हमला ना कर सकें। और दूसरी खासियत इस जंगल की ये भी है कि इसी जंगल की लकड़ी से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मिंबर मुबारक जो है ना बनाया गया। और मदीना अल मुनव्वरा की काफ़ी चीज़ें इस जंगल की लकड़ी से बनाई गई। और जो छड़ी हुआ करती थी आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, वो भी इसी जंगल की लकड़ी से बनाई जाती थी। तो इस जंगल की लकड़ी जो है पूरे मदीना मुनव्वरा में मशहूर थी, आज भी है। पर आज के हाजियों को या आज के वहाँ के रहायश लोगों को इतना इस ज़ियारत के बारे में मालूम नहीं है, पता नहीं है कि ये जंगल कहाँ पर है। हालांकि ये मदीना के शहर में ही आता है, हालांकि एन में ही है। पर आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी है बहुत ही मज़बूत और देखने में ही मीठी लकड़ी है। और घूमने में एक खौफ भी पैदा होता है कि हमारे सहाबा कराम, हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से घूम चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पे लकड़ी काट चुके हैं। ये ऐन वही मनाज़र हैं। और ये मदीना अल मुनव्वरा की वो ज़ियारत है जो आलमोस्ट 95% लोगों को मालूम नहीं है, चाहे वो सऊदी अरबिया के रहायशी हों या हाजी हों जो पाकिस्तान में आते हैं। तो आप जब भी आएँ आप हमसे रब्ता करें, हम आपको पूरा गाइडलाइन, पूरा मैप बताएंगे ताकि उसके ज़रिए हमें भी नेकियां मिलें, आपको भी मिलें और आप हर ज़ियारत देख सकें। सऊदी अरेबिया के मुहंदिसीन के मुताबिक कहा जाता है कि ये लकड़ी अभी भी उसी शक्ल में है और अब भी ये यूज़ होती है, चाहे वो हरमैन में यूज़ हो या छोटी मोटी मसाजिद में यूज़ हो। बहुत ही जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बहुत ही एक सुकून मिल रहा था, बहुत ही एक मज़ा भी आ रहा था। और ऐसी जगह जाने से एक मज़ा, अजीब सा मज़ा आता है, एक अजीब सी एक फ़ीलिंग हो जाती है कि मालूम नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं। और एक खुशी भी होती है कि जो चीज़ें हमें बचपन से पता ही नहीं थी, हमारी ज़िंदगी में इल्म में ही नहीं आई थी और किसी के रेफरेंस हमने सुनी भी नहीं थी, आज वो देख रहे हैं और आज वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप सब नाज़रीन के सामने रखें और आप भी उससे देखें, आप भी इससे मालूम हो, आपको भी इसके बारे में पता हो। और जो लोग देख रहे हैं बस हमारे लिए तो यही है कि दुआ करें और आपकी दुआ जो हमारी नेकियों में इजाफ़ा करे। ये वीडियो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड की थी ताकि लोग देख सकें और लोगों को पता चले कि ये भी एक ज़ियारत है और ये भी एक बहुत ही बड़ी शहादत है यहाँ पर आना। इसके बारे में मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें इसकी पूरी डिटेल होगी, पूरी सर्चिंग होगी और पूरा सर्च करके इसके बारे में बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये फुटेजेस मैंने रॉ फुटेजेस बनाए हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें कि ये रास्ते भी बने हुए हैं और यहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं। और हालांकि जब अंधेरा होने वाला था, हमने ये रिकॉर्डिंग शाम के टाइम में की थी, तो एक डर सा होने लगा था और माना अजीब सी कैफियत थी क्योंकि ये मदीना अल मुनव्वरा की जो शहर है वो मेन सिटी में नहीं है, ये बाईपास पे है। और माना जहाँ पर मदीना का शहर ख़त्म होता है, आबादी ख़त्म होती है, तो ये वहाँ पर ही है। हालांकि ये मदीना मुनव्वरा में ही आता है और ये सिटी में ही आता है, पर एंड्स जो आखिरी वाली एरिया होती है ये वहाँ पर है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम पहले की थी और आज भी ये मुझे झाड़ियाँ याद होती हैं, आज भी ये वही मनाज़र मुझे याद होते हैं। बहुत दिल करता है यहाँ पर
रहने का। और जो मेरी फ़ीलिंग थी तो वो तो मैं शायद बयान ना कर पाऊँ, पर मेरी कोशिश यही होगी कि आप भी देख के आप भी एक मरतबा इस जगह पे ज़रूर आएँ, और शाम के टाइम आएँ या फ़जर के टाइम आएँ। एक आपको एक ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, आपके गुनाह भी याद होंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और हमें अपने राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि हम अब कैसे इम्प्रूवमेंट करें। और ये मैं वाज़ेह बताता जाऊँ कि ये रॉ फुटेजेस है, और ये मैंने सिर्फ जनरली रिकॉर्डिंग करके, ताकि लोग आराम से देख सकें और पता चले। और एज अ डॉक्यूमेंट्री में वो अलग से वीडियो अपलोड कर लूँगा। बाकी ये मैंने रॉ फुटेजेस अपलोड किए हैं। आप हमारी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।